हेलो 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 विवेक चक्षुषोमृतं मंदभाग्य न पश्यन्ति अंधः क्षुररोदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् हे जनकसुता जग जननी राम जसु जस आपु बखाना प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान भरा जसु हृदय सुअगार बसहु राम सरचप धरो सिया राम मैं सब जग तेरे प्रणाम जोरी जुग पार बोलिए गुरुदेव भगवान की। सज्जनों, जब कोई भी आपका महापुरुष, चाहे वो खंड काव्य हो या प्रबंध काव्य हो या वह तुम्हारा कार्य भी बन जाता है। इसलिए इस पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। राम का चरित्र कौन? जो अयोध्या में जन्म लिया? नहीं। राम का चरित्र कौन? जो थोड़ा सयाना हुआ, महर्षि वशिष्ठ मांग करके ले गए, उनके यहाँ माता अरुंधति के लिए समझा तोड़ के लाया, वृक्ष लगाया, उसमें पानी डाला, धनुर्विद्या सीखा। कुछ दिन पश्चात वो राम कहा नहीं। फिर क्या वो राम जिसको महर्षि विश्वामित्र जी महाराज मांग करके ले गए और उस सुबाहु मारीच को मारा? कहा नहीं। फिर कौन राम? क्या जो एक अहल्या नाम की पतिता स्त्री रही उसको तारा? कहा नहीं, मैं वो कथा नहीं लिख रहा हूँ। कहा फिर कौन सा राम? क्या जो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा किया और जनकपुर में जा करके शिव धनुष को तोड़ करके जानकी से विवाह किया? कहा नहीं। फिर कौन सा राम?
क्या उस राम की कथा है ये? फिर कौन सी राम की कथा आप कहते हो? कहा नहीं, ये सभी तो रोचक कथा। इसके माध्यम से महापुरुषों ने आपके मन के अंदर, जिसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको मानस की एक पंक्ति सुनाता हूँ। ये रामा कथा मंदाकिनी चित्र कूटची तुलसी सुभग स्नेह बना सियरा गुबीर। और इस प्रकार से जो बाह्य कथा है उसको खेल करके दिखलाता है। एक बाह्य कथा ये रुचिकर है, और दूसरा यथार्थ है। जैसा कि मानस में लिखा गया उसको हृदय देश में देख करके उस मार्ग का अनुसरण करके आप भी राम बने। इसलिए कि मनुष्य योनि मात्र भगवान के भजन के लिए मिला है। मानवता ही कर्तव्य है। ये शरीर की सजावट बनावट तो मनुष्य को मिथ्या अहंकार की ओर ले जाते हैं। अहंकार ही सबका मूल आपके अंतराल में निवास करने वाला वो मन है। ये मन ही सबसे बड़ा भूत है। हम लोग सुनते हैं ना, गांव में थोड़ा किसी को बुखार आ गया, किसी प्रकार की तबीयत खराब हो गई तो कहता है हमको भूत पकड़ लिया, हमको किसी ने टोना मार दिया, किसी ने जादू मार दिया। ऐसा कोई बात नहीं। तुम्हारे निकृष्ट कर्म ही तुमको भूत बन करके तुमको सताता है। तुम इस योनियों की परिकल्पना करते हुए कहा कि 84 लाख योनियां। आप ही बताइए कि वो राम राम करते थे कि 84 लाख योनि गिना। 84 लाख योनियों को समझने और गिनने में तो कई जन्म लग जाएगा। वो भजन कब किए? 84 लाख कहने का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। इसीलिए अभी 25-30 साल पहले गांव के लोग लाख की वाया आकर 4,84,84 लाख योनि लिखा, जबकि योनि वास्तव में अनंत है। तो इस 84 लाख योनियों को भ्रमण करने में मनुष्य को अनंत समय लगते हैं। तो राम कथा मंदाकिनी, ये मन जो है, ये मन को देहादिकों का स्वामी जो जीवात्मा है, ये मन सहित पांचों इंद्रियों को लेकर के और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता। जो संस्कार हैं पड़े हुए हैं वही उसको दिखाई पड़ता है। जब यह मन और मन से संचालित होने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, इन पर काबू करो, इनको केंद्रित करो, इनको निग्रह करो, इनको विषयों से, अपनी अपनी विषयों से इनको हटाओ।
क्योंकि विषय रस का भोग करते करते ये इंद्रियां बेकाबू हो गई है। उस परिस्थिति में चाहे तुम लाखों देवी पूज लो, देवता पूज लो, तू रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, पढ़ने से कोई काम नहीं। सबसे बड़ी पढ़ाई भगवत पथ में ये तो के लिए इस मन को मारना होगा। जिसने इस मन को मारा वही वास्तव में संत हुआ। जानी और विद्वता के आधार पर तो न जाने कि एक गीता की टीका आज भारतवर्ष में हजारों विद्वानों ने किया और करते जाने, लेकिन यथार्थ को जानने वाला जो महापुरुष हुआ वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो उस ईश्वर के जानने के बाद वो कौन सा कैसे मिला? कहा ये हृदय ये कुटी है। इसी हृदय रूपी कुटी में ये जो आत्मा है यही राम है। लेकिन ये परशुक्त है। तुम पाप करो, तू पुण्य करो, तू अच्छा करो, बुरा करो, किसी को गाली दो, अभी जाकर के लाइन पर कट जाओ, हृदय में निवास कर रहा है। जैसे इस फटिक मणि पर अगर तुम लाल फूल दिखाओ तो उसमें लाल परछाई दिखाई पड़ेगा, उससे अगर काला फूल दिखाओ तो काला दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से अनादिकाल में वो परमात्मा जिसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो सबके हृदय में रहता है, ऐसा परमात्मा सबके हृदय में कंप्यूटर फिट कर दिया। हम सब लोग कहते हैं हम पाप कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। हम छुप के पाप करते हैं। जानने वाला तो तुम्हारे हृदय में रहता है। आप किससे छुप के पाप कर रहे हो तो सब जानता है। बाहरी वेशभूषा दिखा करके आप चाहो कि हम संत बन जाएंगे, हम महात्मा बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो तो भीतर की दुनिया की जब तक आप न जानोगे तब तक बाहरी दुनिया में भ्रमण करने से कोई मतलब नहीं। तो राम कथा मंदाकिनी, जैसे जैसे हम मन सहित इंद्रियों को तुम काबू में करते जाओगे वैसे वैसे वो राम की कथा तुम्हारे हृदय में उतरती जाएगी। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचार। चित्रकूट क्या इस नहीं, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष्ट अंतःकरण है। जिस किसी व्यक्ति ने इस चारों को कुटस्थ कर लिया, एकाग्र कर लिया, इसका नियमन कर लिया, ऐसा कुटस्थ चित्त ही चित्रकूट है। इसी चित्रकूट में ऐसा करने के पश्चात वो तुम्हारे हृदय में जो राम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो एक सामाजिक व्यवस्थाकारों का देन है कि हम इसको स्त्री कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। और अगर सच्ची बात मानिए तो ना ये स्त्री है ना वो पुरुष है, क्योंकि महापुरुषों के कथन के अनुसार आप में एक इसको थोड़ा कहूँ नहीं लगाया बात, हमारा गला बुझा नाम, तुम इसको सही देख नहीं रहे। उस प्रभु को हृदय में दर्शन करने का तरीका एक है। इसलिए चाहे मीराबाई हुई, चाहे मदालसा हुई, चाहे सीता हुई, चाहे सावित्री हुआ,
दूंगा तो आपसे बढ़ के शायद अज्ञानी न पहले कभी हुआ, ना आज है और न आगे होगा। इससे बड़ा है तो प्रश्न है कि वो सबसे बड़ा ईश्वर रहे, मस्जिद में नहीं रहता तो आखिर उस परमात्मा को हम कहाँ खोजने जाएं? ये आपका एक तर्क होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ईश्वर इस सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ये भूत कैसे कहा इसको? यही कि 84 लाख योनियों से तुम जन्म पर जन्म बदलते हुए आ रहे हो, इसीलिए तुम भूत हो। और जब तक कि इस भूतत्व को काट करके जिस प्रभु का अंश है उसमें मिल नहीं जाते हैं, तब तक हम सभी लोग भूत प्राणी कहे गए। भूत मानी कोई डरने वाली बात नहीं। जब तक कि भजन करके उस जीते वाली परमात्मा को हम नहीं पा लेते हैं, तब तक हम ही सब लोग भूत हैं। तो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कि अर्जुन ईश्वर, मैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, बल्कि सबके हृदय देश में रहता हूँ। लेकिन माया क्या तो इसी हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इसको पाया कैसे जाए? नाम आएगा और जाएगा। तो जब ये नाम ऊपर जाए अर्थात बाहर आवे, तो आप कहिए मीठी स्वर में ओम। जब अंदर जाए तो कहिए ओम ओम। और ये बदमाश मन को दृष्टा बनाइए, देखने वाला। अगर ये मन आपका नहीं देख रहा है तो भी आप भजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन तो आपको ले जाएगा सोनपुर मेला दिखाने के लिए। अभी सोनपुर मेला लगेगा ना, वहाँ लेके चला जाएगा। एक समय की बात है, इसी सोनपुर में मेला लगा हुआ था। ये सोनपुर मेला कार्तिक, आप हमसे तो बेसी आप ही लोग जानते होंगे, आप तो बिहार के रहने वाले हो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घूमते घूमते उसी बढ़ई के दुकान पर पहुंचा। वहाँ की सोनपुर मेला की एक सबसे बड़ी खूबी है। अब की बात तो मैं नहीं कहता, आज से 40-50 साल पहले उस मेला की एक अजीब खूबी थी। उस मेला में मणई बिकते थे, दूसरी तो बातें छोड़ दीजिए। वैसा मेला मैंने भी भारतवर्ष में नहीं, विश्व के मेला में उसका एक नाम था। तो वो सेठ उस बढ़ई के दुकान पर पहुंचा, उस संदूक को देखा, उसका मन ललच गया। कहा ये संदूक बेचोगे? अरे मालिक बेच नहीं, संदूक का कीमत था। सेठ घबरा गया। कहा रे मालिक घबराइए नहीं, इस संदूक की करतूती तो सुनिए। कहा क्या है? कहा इस संदूक के अंदर में एक भूत रहता है। कहा अच्छा? कहा भूत क्या करेगा? कहा ये एक ऐसा भूत है कि हजारों आदमी का काम अकेले करेगा। अभी देखो जेसीबी वाला जो है तो भूत ही है, उठता है पर कि हमारी काम नहीं है, ये काम करते करते मर जाएगा। कहा सरकार नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इससे अगर आप ये काम करते करते नहीं मरेगा, इसको अगर आप काम नहीं बताओगे तो ये आपको भी खा जाएगा।
ये इतना दुष्ट ये भूत है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, इस साल हमको क्या खाएगा, हमको इतना काम है कि खुद मर जाएगा। खरीद के ले गया। कौतूहल के मारे तो सेठ सोचा कि अभी तो हम बनारसे का सेठ हैं, अगर ये इतना काम करेगा तब तो हम इंडिया का नहीं वर्ल्ड का फासिस्ट हो जाएंगे। पहुंचा, कौतूहल बस जाके इस संदूक खोला, उसमें से भूत निकला। कहा काम बताओ। कहा चले जाओ कलकत्ता में हमारा जूट मिले बहुत दिनों से गिरा हुआ, उसके मशीन को सही करके चला करके काम ठीक करके आओ। गया, जो सालों में वो मशीन सब सही होने वाला था वो हफ्तों में करके चलाया, सब हिसाब पत्तर सब ठीक चलने लगा। कहा चल जाओ अमेरिका में हमारा कालीन शो का शोरूम है कालीन का, उसको गया ठीक करके चलाया। कहा बम्बई में चले जाओ, वहाँ का मतलब कि सारे कार्य उनके जहाँ जहाँ थे वो सब महीनों दिन नहीं लगे, सब ठीक कर दिए। अब तो सेठ घबरा गया। तो दुकानदार बताया था कि अगर आप इसको काम नहीं बताएंगे तो आपको ही खा जाएगा। सबसे प्रिय क्या है? देह प्राण। तो काम अब मेरे पास नहीं है कि बता सकूं, अब अम्मी को खा जाएगा। गुरु महाराज ने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं। देखिए वो आ गया। अच्छा, गुरु महाराज ने कहा कि तुम उसको कह दो कि हमने गुरु महाराज के हाथ बेच दिया। वो जरा सा भी नहीं सोचा कि गुरु महाराज जिएंगे तो बहुत को गुरु बनाएंगे। वो तुरंत कह दिया अब हमको मत खाओ, हमने तुमको गुरु महाराज के हाथ बेच दिया। कहा ठीक है, आप ही काम बताइए। कहा बेटा पूरे हिंदुस्तान हो या पूरा वर्ल्ड हो, घूम करके जाओ, जो सबसे लंबा बांस हो खरीद के ले आओ, काट के ले आओ। घूमते घूमते वो पहुंच गया बंगाल। उसने बहुत लंबी बांस से नोचा, ले आया। कहा इसको इतना चिकना से छील दो कि जैसा भी इसमें खोम नहीं हो, एकदम सपाटा छोड़ दिया। कहा काम बताओ। कहा इसको गाड़ दो। गाड़ दिया। कहा काम बताओ। कहा इसी बांस पर तुम चढ़ो और उतरो। अब इसी बांस पर चढ़ो और उतरो। जब काम हो तो काम करवा ले, फिर कहे चढ़ो और उतरो। एक दिन वो भूत उसी बांस पर चढ़ते उतरते मर गया। उस दिनों वास्तव में ये शरीर ही एक संदूक है, ये हृदय ही एक संदूक है इस शरीर में, और उस संदूक में यह मन रूपी भूत जो है ये निवास करता है। ये मन ही एक दिन तुम सब लोगों को खा जाएगा। मन के किए कारनाम जो मन देखता रहे, अंदर आया तो कितना टीका और भगवान का नाम लिया कि नहीं, फिर बाहर आया तो कितना टीका और भगवान का नाम लिया कि नहीं। एक दिन ऐसे चलते 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 उतरते ये जो मन है ये अपने आप इसका समन हो जाएगा। तो मन मरी माया मरी मनुआ बेपरवा, जाको कछु न चाहिए सोता है न पतिता। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि प्रभु आप भजन करने के लिए तो कहते हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी हम मन रुकता नहीं, कैसे भजन करें? चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, कृष्णहम निग्रहम मन वायुरुषुदुष्करम। वायु से भी गुप्त गति से चलने वाला यह मन लाख प्रयत्न करने के बाद भी एक कहवाते हैं कि काम करने लग जाता है। राम राम कहने के लिए बैठो, ये भाग के पटना चला जाएगा, ये भाग के दिल्ली चला जाएगा, दौड़ता भाग चला जाएगा। संपत्ति क्या है? वो
भगवान की भजन है, भगवान की भक्ति है, उसकी प्राप्ति है। उसकी प्राप्ति मनुष्य कर सकता है, ये तो संसारिक संपत्ति है, भला इसको प्राप्त कर क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो साधारण की बात है, क्योंकि ये तो मिट जाने वाला है, नश्वर है। जो शाश्वत वस्तु है उसको प्राप्त किया जाता है, ये कौन है? अब मान लो कुछ देर के लिए मैं ही आपका दास बन गया, छठी मैया को मैंने मान लिया, तो आप छठी मैया को अर्घ नहीं देती हो, तू तो सूर्य नारायण को अर्घ दिया। तुम शाम को भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, और सुबह को यह आत्मा अपनी ओर आकर्षित है। सत तम रज, ये तीनों गुणों, यही त्रिगुणमय प्रकृति है, इसी के बस में होकर के यह रात दिन विषयों में भ्रमण करे। यही जो है, इसको निग्रह करने के लिए, इसको संयुक्त करने के लिए, इसको एकाग्र करने के लिए तरीका क्या है? कहा ये श्वासा ही सूर्य है, ये श्वासा ही सूर्य है। एक ही सूर्य को दो बार प्रणाम किया, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया, उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया। अर्थात ये नाव डूब रही है, ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये श्वासा भगवान के भजन के बिना डूब रहे हैं। यहाँ से हमने शुरू किया है भजन। भजन कोई महापुरुष थोड़ी करता है, वो तो भजन करके अपनी स्थिति को प्राप्त करता है विश्व। इसी विषय पर दिन सब डूब के मर जाएगा। कोई आंख के विषय पर मर गया, कोई कान के विषय पर मर गया, कोई इतना सुंदर नहीं था, लेकिन जब भगवान ने मेरा वर्णन किया तो वास्तव में वो लगे, यहाँ तक क्या बताऊं तुम लोगों से, कि उनका सोच भी नहीं मांगता था। उनका शरीर लगे कि शीशा का शरीर है, मने के शरीर नहीं लगे। शरीर शीशा इतना सुंदर लगते। कहे वो भगवान जब हमसे मिला तब से हम अपने आप देख के आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हम इतना सुंदर कैसे हो। तो वास्तव में जिस हृदय को भगवान वर्ण कर लेता है उससे विद्या निश्चित हो जाती है। वो महामूर्ख थे, लेकिन जब बोलते थे तो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल उनकी कथा सुने, जबकि करिया अक्षर भैंस बराबर में, अपना नाम लिखने उनको नहीं आता। ये पढ़ाई लिखाई आज तुम देखते हो करता धरता भगवान, बिना हरि के कृपा के एक पत्ती भी नहीं डोलता है। भगवान जैसा चाहता है वैसा हो। बड़ी आश्चर्य की बात। आपके सामने भोजन रखा है, भगवान खिलाने आएंगे। हे भारद्वाज सदर सुनहु भौरी तजी मानंद। एक समय की बात है कि नारद जी महाराज घूमते फिरते, उनको ये क्या था, उनको श्राप था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे। तो ये सब नारद हैं। व्याकरण से नारद का अर्थ क्या होता है? नाद्य अंध सह नारदा, अर्थात नाभि कमल से उठने वाली आवाज जिस समय साधक को पकड़ में आ जाती है उस स्थिति का नाम नारद है। तो जिस प्रकार से न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसने एक सिद्धांत बतलाया कि पृथ्वी और आकाश के बीच में एक ग्रेविटेशन है, एक आकर्षण शक्ति है। नीचे से जब हम कोई सामान ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर न जाके वो नीचे आ जाता है। कारण कि पृथ्वी के
इससे आकर्षण शक्ति ने उसको खींच लिया। लेकिन इससे आकर्षण के बाद जब आकाश की आकर्षण के तरफ अगर वो ढेला पहुंच जाए ऊपर, तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे माया और परमात्मा के बीच में एक आकर्षण शक्ति है। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 50 पैसा माया का क्षेत्र है और 50 पैसे भगवान का। इसलिए अभी ये मन जो है एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता है भगवान में। नारद जी घूमते फिरते कहाँ पहुँच गए? हिमालय में। हिम सुख हार लई भाग सठ स्वान निरखिमी जरा छीन ले जड़ जिमी सुरपति नला। नारद जी घूमते फिरते हिमालय की गुफा में पहुंच गए। वो गुफा कहाँ है? कहा गोमुख। गंगोत्री से गोमुख करीब 25 किलोमीटर पड़ेगा और गंगोत्री से हमें अंदर हैं। नारद जी शेर के समान हैं और इंद्र कुत्ता के समान। भला शेर कहीं हड्डी चबाएगा? शेर को अगर खाना होगा तो जंगल में तत्काल कोई शिकार मार के खाएगा, वो हड्डी थोड़ी चबाएगा। चल दिया। कोई प्रभाव कामदेव के ऊपर नहीं पड़ा। कामदेव ने क्या किया? आश्रम मदन जब गया निज माया बसंत नीरमा। लेकिन वो मुँह लग्गू था। कहा नहीं महाराज, कुछ तो लेना पड़ेगा। गुरु महाराज ने सोचा मानेगा नहीं। अच्छा जाओ, एक जोड़ी लंगोटी खरीद के ले आओ। तो उस समय मखमल ही सबसे बढ़िया कपड़ा में था। एक जोड़ा मखमल के लंगोटी सिला के ला दिया। कभी कभी बाबा को मन करे तो पहन ले, कभी टांग दे धोकर। बाबा देखे बड़ा, देखो कैसे माया प्रवेश करती है बाबा में। बाबा को देख करके बड़ा कष्ट हुआ। कहाँ तो हम लेट न रही तो कहाँ देखो न चूहा कुचल गया। एक सज्जन आगे थे, बाबा बड़ा कष्ट में आप लग रहे हैं। कहाँ? हाँ हो। तो राजा कर का जबरी एक जोड़ा लंगोटी दे गया। मैं ले नहीं रहा था, देखो न चूहा काट दिया। उसने कहा बाबा एक बिल्ली पाल लीजिए। कहा बिल्ली क्या होगा? कहा जहाँ बिल्ली रहेगी ना वहाँ चूहा नहीं रहेगा। बाबा बिल्ली पाल ली। अब वो बिल्ली तो मिठाई खाई तो आ जाता था कुछ भगत के यहाँ से, लेकिन बिना दूध के बिल्ली नहीं रह सकती। वो म्याऊं म्याऊं करती रहे। कुछ हरियाणे में भी ऊपर चढ़ाते रहे तो वो वही आ गया। कहा बाबा एक छोटी सी गाय है मेरे पास, 2-2.5 लीटर दूध करती है, उसको रख दिया जाए। तो ले आके बांध दिया। अब कभी काल कोई आए तो भूसा उसा दे दे, नहीं तो खूंटे सब दिन भर घूमती है। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि बाबा एक बहुत गरीब चमैनी इसी बगल में रहती है, उसको रख लीजिए। कौन कहता है? यहाँ कहाँ ताप है? जेठ वैशाख या सर्दी ताप तो सूर्य से मिलते हैं। अरे तपी सूर्य से मिलता है, लेकिन तपना जमीन को होता है। ये निगाहें जो देख रहे हो ना, ये निगाहें प्यार करती है, पर अपना दिल को
परमहंस महाराज हमारे दादा गुरु कहा कहे जब माया परीक्षा लेते है तो 60 वर्ष के बुढ़ा भी पाठा हो जाता है, नामर्द मर्द हो जाते हैं। बाबा तो ये बढ़ के तो हमारे गुरु शंकर जी भी नहीं है। नारद जी अपनी जयकारा से प्रसन्न हो करके और अपने गुरु शंकर भगवान के पास चल दिए। तब नारद क्या किया, शंकर जी के पास नारद जी जा रहे हैं अपनी काम कथा की प्रशंसा सुनाने के लिए। काम से यह वर्धित वृक्ष जो था वो बाहर ही रहना चाहिए था, लेकिन नारद जी ने अपने हृदय में स्थान दे दिया। तब नारद वाली आवाज भजन की पकड़ में आ गई थी, माया से उपराम हो गए थे। लेकिन इस स्थिति में भी जब तक भगवान से मिलने में बाल भर की फर्क रह जाती है तब तक माया कामयाब हो सकती है। लेकिन भगवान अब चूंकि वो भगवान के क्षेत्र में पहुंच गए थे, इसलिए भगवान राजा देखा क्या हल्ला है, जोड़ों पर बैठा था, देखा कुछ बड़हर संत जा रहे हैं। दरबान को भेजा, जाकर के उस महात्मा को बुला लिया। दरबान जाकर के बाबा को दंडवत किया, कहा महाराज हमारे राजा महाराज आपको बुला रहे हैं। नारद जी सुन के चल दिए। बहुत बड़ा राज प्रसाद लेकर कुछ अच्छा माल पानी कटेगा। खूब राजा खिला करके प्रसन्न किया। उसके बाद अपनी लड़की विश्वमोहिनी को बुलाया। कल ऊपर जयमाल होने वाला था, विवाह होने वाला था। देश के राजाओं को खबर भी हो गया था। खिया पिया के जब नारद जी को कंप्लीट किया तब लड़किया को बुलवाया। कहा महाराज ये हमारी एक लौती बेटी है, कल इसका स्वयंवर होने वाला है। अगर सरकार लड़का होता तो कुछ भी होता, उतनी चिंता नहीं थी। बम्बई में जाकर अगर टेम्पू हाँक के भी खा लेता, लेकिन लड़की है। अगर इसको लड़का अच्छा नहीं मिला, घर बार अच्छा नहीं मिला तो जिंदगी भर रोना रहेगा। नारद जी केवल हाथ देखने के बहाने उस लड़की का हाथ लिए अपने हाथ में। इतना ही देर के लिए देखो सारा काम कथा जो इतना बड़ा बढ़े रहे उनका क्या ज्ञान हो जाता है। देखी रूप मुनि बीराई होई, समार भूमि ते जीत न कोई। बाबा जी कहते हैं कि मनुष्य में जब काम की बुखार आती है ना, काम होई ही काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। काम विजय में एक दिन जो नारद अपने को शेर और इंद्र को कुत्ता समझता था, आज वही काम में इतना वर्धित, इतना वंचित हो जाता है। दिशा में जाके बैठे, उस दिशा में वो लड़कियां भी लोग करके भी जरा सा कनखी के नजर से भी नहीं ताका, क्योंकि भगवान ने उनको अपना रूप नहीं दिया, उनको बंदर का मुंह दे दिया। मर काट बदन भयंकर दे, शुरू कुछ नहीं, यही समझ के जो। लेकिन उस समय भी भगवान जो गुरु जो है वो सदा अपनी बरहस्त पर बनाए रखता है। बेटा ये तो मिथ्या जगत है, ये मिथ्या जगत के लिए तो क्यों परेशान है? गुरु से तो कोई वास्तव में उस जगत की महिमा के लिए उत्सुक रहता है जो कि संसार से जाने के बाद मैं उज्जवल मुख लेकर के वहां जाऊं। नारद जो है जब अपना मुंह देखता है दर्पण में तो क्रोध कुमारी। भगवान बीच रास्ते में आकर कहते हैं मुनि कहाँ जा रहे हैं आप?
और वही लड़की है जो ना के स्वयंवर हो रहा, एक बगल में वो है और एक बगल में लक्ष्मी। देखते नहीं आई। कहे सुनो, मैं जानता हूँ तुम आज का बदमाश नहीं है, भगवान को भी गाली देते हैं। पर संपद चकाऊं नहीं देती तुम्हारे ईर्षा कपट विषेती। अरे माथा का सिंधु रुद्राही बाउराए हो। और क्या किया कि सुराना तेरी तो तुमने लिया। जहर की जब पूरी संसार जलने लगी तो तुमने शंकर भगवान के पीठ ठोक करके पिया दिया। अमृत देवताओं को पिया इसलिए वो तुम्हारा मित्र था। और जहर और जो सुरा निकला मतलब शराब जो था वो तुमने निश्चरों को पिला दिया। तू आज का बदमाश नहीं है। सुन लो, भले भवन अब पाए थोड़ा भजन होता कहीं आप लोगों को आना है। के साथ हैं, इसको नागा नाच रहे हैं। 2:30 बजे तक आप आ जाएं, 3 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। 2:30 ना भंडारा जो है वो 12 बजे के आसपास ही शुरू होगा, जो 2 बजे तक समाप्त हो जाए। यह भंडारा चलता भी रहेगा। ना